हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट PT1 एग्ज़ाम। सबसे पहले हम लोग PT1 एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। अभी आप लोगों का PT1 का एग्ज़ाम फिनिश हुआ है। कंप्यूटर का एग्ज़ाम भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से किया। सभी बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स हैं। सो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट आवर हाफ ईयरली सिलेबस। आज से हम लोग अपना हाफ ईयरली का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। इन योर हाफ ईयरली सिलेबस ओनली 3 चैप्टर्स आर कमिंग। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी PT1 में आ चुका है। आपको बस 2 चैप्टर और पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एक चैप्टर और पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3। देन योर हाफ ईयरली सिलेबस विल बी कंप्लीट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 2। आप लोग स्क्रीन पे देखिए। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 2? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। चैप्टर नंबर 2 का नाम है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब ये कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। जैसे कोई भी चीज़ होती है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर के भी आज हम लोग अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि उनका क्या यूज़ होता है। बॉक्स में देखिए लिखा हुआ है दिस चैप्टर डिस्कसेस अबाउट द कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर और उसके पार्ट्स के बारे में। सी इन दिस बॉक्स, एज यू नो दैट अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स विच वर्क टुगेदर। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो एक साथ वर्क करते हैं, जैसे मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, UPS। ये सारे पार्ट्स एक साथ वर्क करते हैं तभी जा कर के हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। सो इट इज़ सेड टू बी अ कंप्यूटर सिस्टम। इसलिए इसे कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं एक साथ वर्क करते हैं तभी हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। इसीलिए जब ये सारे पार्ट्स एक साथ वर्क करते हैं तो इसे कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। A computer system is basically made up of 2 basic parts, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो बेसिकली 2 पार्ट्स से मिलकर बना होता है। मेन इसके बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ हार्डवेयर एंड सेकंड इज़ सॉफ्टवेयर। पहला जो पार्ट होता है वो होता है हार्डवेयर और सेकंड पार्ट होता है उसे कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। तो कोई अगर आपसे पूछे कंप्यूटर सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं तो आप कहेंगे 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। These 2 parts helps the computer system work। ये दोनों पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर को वर्क करने में मदद करते हैं। जब ये दोनों पार्ट्स एक साथ वर्क करते हैं तभी हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। अगर हमारे पास हार्डवेयर ही है, सॉफ्टवेयर नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। तो बेसिकली ये दोनों पार्ट्स ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों पार्ट्स ही कंप्यूटर को वर्क करने में मदद करते हैं। ये हम लोग चार्ट देखते हैं। चार्ट में देखिए ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूटर, उसके बाद इसके 2 पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हम लोग पढ़ते हैं हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर के नीचे देखिए लिखा हुआ है पार्ट्स दैट कैन बी सी एंड टच। ऐसे पार्ट्स जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, ऐसे पार्ट्स को हार्डवेयर कहते हैं। एंड सॉफ्टवेयर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, मतलब ये एक प्रोग्राम होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जिन पार्ट्स को हम टच नहीं कर सकते हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं और जिन पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर और जिन कंपोनेंट्स को हम टच नहीं कर सकते वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। फर्स्ट हेडिंग इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर इज़ बेसिकली दोज इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स विच वी कैन सी एंड टच। हार्डवेयर बेसिकली ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, ऐसे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। जैसे कि ये मॉनिटर को हम टच भी कर सकते हैं, कीबोर्ड है इसे भी हम टच कर सकते हैं, CPU है इसे भी टच कर सकते हैं, माउस है इसे भी टच कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आराम से उठा करके ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि CPU के अंदर जो भी पार्ट्स हमारे लगे होते हैं उन्हें भी हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं बाहर। तो वो सारे भी हार्डवेयर होते हैं। सम हार्डवेयर पार्ट्स आर विजिबल लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस
etc. whereas some of the parts are not visible and they are inside the CPU box। तो मैंने आपको बताया कि ये जो सारे पार्ट्स हैं जैसा कि मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, ये सारे पार्ट्स को तो हम बेसिकली टच कर ही सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख तो नहीं सकते, वो CPU के अंदर लगे होते हैं, बट वो भी हार्डवेयर होते हैं। जब हम CPU को ओपन करेंगे, CPU बॉक्स को, तो इसके अंदर हमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स मिलेंगे जिन्हें हम टच कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं, तो वो सारे हार्डवेयर ही होते हैं। तो एक एक करके अब सारे हार्डवेयर्स के बारे में पढ़ते हैं कि हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है। कम टू द नेक्स्ट पेज। यस, दिस इज़ योर फर्स्ट हेडिंग कीबोर्ड। फर्स्ट हेडिंग आपकी है कीबोर्ड, ये फर्स्ट हार्डवेयर है। अ कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर डेटा एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड का यूज़ करके हम लोग डेटा को एंटर करते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक हार्डवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका यूज़ पढ़ेंगे। आपको इस चैप्टर में यही याद करना है कि किस हार्डवेयर का क्या यूज़ होता है। कीबोर्ड का क्या यूज़ होता है, माउस का क्या यूज़ होता है, मॉनिटर का क्या यूज़ होता है, CPU का क्या यूज़ होता है, इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है और याद भी करना है। तो जो कीबोर्ड होता है वो डेटा एंटर करने के काम में आता है। अगर हमें कोई चीज़ टाइप करनी है तो हम कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। हम टाइपिंग जब करते हैं तो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। द कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कीज़। ये जो कीबोर्ड होता है इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं। कीज़ मतलब बटन्स। इसमें जो बटन्स होते हैं इन्हें कीज़ कहा जाता है। इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं, जैसे कि राइटिंग वर्ड्स होते हैं, नंबर्स की होती है, फंक्शन कीज़ होती है और इसमें स्पेशल कीज़ भी होती है, कर्सर कीज़ भी होती है। इसमें तमाम तरीके की अलग अलग टाइप की कीज़ होती है। ये पूरी कीज़ मिला करके टोटल 104 कीज़ होती है, जैसा कि आप लोगों ने क्लास सेकंड में भी पढ़ा होगा। टोटल इसमें 104 मतलब 104 कीज़ इसमें टोटल होती है मॉडर्न कीबोर्ड में। इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जो लैपटॉप होता है उसमें और कम कीज़ होती हैं, क्योंकि उसमें जो ये कर्सर कीज़ वगैरह होती है, नंबर कीज़ होती है, उसी में ही दे दी जाती है। आजकल कुछ ऐसे कीबोर्ड भी आ रहे हैं जिसमें एक या दो की ऐसे एक्स्ट्रा भी होते हैं, जैसे म्यूज़िक सिस्टम का कोई की हो गया तो उसमें एक्स्ट्रा भी कीज़ दी हुई रहती हैं। लेकिन बेसिकली मॉडर्न जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज़ ही हम लोग मानते हैं। तो कीबोर्ड का यूज़ होता है टाइपिंग करने के काम में। आप लोगों को याद करना है कीबोर्ड का काम टाइपिंग करने का होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड का क्या यूज़ होता है, तो आप बताएंगे कीबोर्ड का यूज़ करके हम टाइपिंग करते हैं। नेक्स्ट हार्डवेयर पढ़ते हैं माउस। माउस भी एक हार्डवेयर है, इसे भी हम टच कर सकते हैं। अ माउस इज़ यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन अ कंप्यूटर। माउस का यूज़ करके हम किसी भी पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं, या कंप्यूटर पे कोई भी चीज़ हमको सिलेक्ट करना है तो ओपन करना है तो हम माउस का यूज़ ही करते हैं। इट इज़ यूज टू क्लिक एंड ड्रैग ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर अगर आपको कोई भी आइकन दिख रहा है, कोई फोल्डर दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करने के लिए, उसे ओपन करने के लिए या ड्रैग करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी माउस का यूज़ किया जाता है। अगर आप लोगों को मोबाइल अगर आप यूज़ करते हो तो क्या करते हैं आप लोग, टच स्क्रीन है इसीलिए हम इसमें टच करके ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में क्या होता है कि हमें माउस से उसे क्लिक करना पड़ता है, उसे टच करना पड़ता है, उसे ओपन करना पड़ता है। माउस से हम बटन प्रेस करते हैं और कर्सर वहाँ लेके जाते हैं फोल्डर पे, उसे क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। तो माउस का बेसिकली काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में और ड्राइंग बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट हार्डवेयर पढ़ते हैं मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, इट इज़ यूज टू शो द रिजल्ट्स ऑफ ऑन अ कंप्यूटर। मॉनिटर का काम होता है कोई भी रिज़ल्ट को शो करना। जैसे अगर हमने कंप्यूटर से क्वेश्चन पुटअप किया, हमने क्वेश्चन टाइप किया 5 + 5, तो हमें आंसर 10 आएगा उसका ना, तो वो 10 हमें कहाँ शो करेगा, वो मॉनिटर पर शो करेगा। तो वो हमें रिज़ल्ट दिखाता है। क्या दिखाता है, रिज़ल्ट दिखाता है हमें मॉनिटर। इट लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। ये जो मॉनिटर होता है ये बिल्कुल आपके टीवी के स्क्रीन के जैसा दिखता है, जैसा कि आपके घरों में LCD लगी रहती है, इसी तरीके से ये भी एक LCD होती है। ये भी बिल्कुल एक टीवी के स्क्रीन के जैसे ही आपको दिखाई देता है। यू कैन ऑल्सो वॉच मूवीज़ एंड कार्टून्स ऑन इट्स। जैसे कि आप अपने टीवीज़ में मूवीज़ देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, इसी तरीके से आप इस मॉनिटर पर भी, इस स्क्रीन पर भी आप लोग मूवीज़ देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, और इसमें आराम से आप लोग जो भी रिज़ल्ट आपको कंप्यूटर शो करता है इसमें आप लोग आराम से उसे देख सकते हैं।
द आउटपुट ऑन मॉनिटर इज़ कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी। जो भी आउटपुट आपके मॉनिटर पर आपको दिखाई देता है वो होता है आपका सॉफ्ट कॉपी, वो होता है आपका सॉफ्ट कॉपी। सपोज दैट जैसे अगर आपके पास एक पेज पर कुछ चीज़ लिखा हुआ है और आपको कहा जाए कि कंप्यूटर पे आप इसको टाइप करिए, तो अगर आपके पेज पर कोई चीज़ अगर लिखी हुई है या प्रिंट हुई है तो उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप कंप्यूटर में टाइप कर देंगे तो वो हो जाता है आपका सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट इसलिए क्योंकि हम उसे टच नहीं कर सकते। अगर वही चीज़ अगर पेज पे लिखी है तो हम उसे उठा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तो वो होता है हार्ड कॉपी। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और अगर उसे प्रिंट करके हम किसी पेज पर निकाल लेते हैं तो वो हमारा हार्ड कॉपी हो जाता है। तो अब मॉनिटर का यूज़ आपको याद रखना है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मॉनिटर? मॉनिटर का यूज़ क्या है? मॉनिटर का यूज़ है रिजल्ट्स को शो करना, रिज़ल्ट को शो करना। और क्या यूज़ है? मॉनिटर का यूज़ करके हम लोग मूवीज़ देख सकते हैं और कार्टून देख सकते हैं। नेक्स्ट हार्डवेयर पर आते हैं, सीपीयू। दिस इज़ अ प्रोसेसर। सीपीयू जो है वो एक प्रोसेसर है। प्रोसेसर मतलब ये एक ब्रेन है। जिस तरीके से एक इंसान के पास ब्रेन होता है उसी ब्रेन से वो सोचता है और उसका जवाब देता है, याद रखता है। इसी तरीके से कंप्यूटर का भी एक ब्रेन होता है, दिमाग होता है, जिसे हम कहते हैं सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड यू फॉर यूनिट। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये जो सीपीयू होता है ये कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है। इट इज़ इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। वो जो सीपीयू होता है वो सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। ये जो बड़ा सा आप लोगों को बॉक्स दिखाई देता है इसे हम सीपीयू बॉक्स कहते हैं, इसे सीपीयू नहीं कहते, इसे सीपीयू बॉक्स कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे जो ब्रेन होता है वो हेड के अंदर होता है तो हम अपने हेड को ये नहीं कह सकते कि ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन जो होता है वो हमारे हेड के अंदर होता है। इसी तरीके से जो सीपीयू होता है वो सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। जो सीपीयू होता है वो बहुत ही छोटा होता है। जैसे आप बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट के शेप का ही एक सीपीयू रहता है, जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं जिस पे लिखा हुआ है इंटेल कोर i7। ये जो लिखा हुआ है ये सीपीयू होता है। मेन कंप्यूटर का ब्रेन ये होता है। कितना छोटा सा होता है, बिल्कुल बिस्किट के शेप का होता है, स्क्वायर साइज़ का होता है, बिल्कुल पतला सा होता है। इसी तरीके से जो हमारा कंप्यूटर में सीपीयू जो होता है, सीपीयू बॉक्स होता है, ये जो सीपीयू होता है उसी सीपीयू बॉक्स के अंदर ही लगा होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। अब हम लोग सीपीयू के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। तो सीपीयू के अंदर मेन 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है एएलयू, सेकंड होता है सीयू और थर्ड होता है एमयू। इसका फुल फॉर्म होता है, फर्स्ट एएलयू का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट और एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। एएलयू का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट और एमयू का होता है मेमोरी यूनिट। इन तीनों का आपको यूज़ याद रखना है, क्या काम में आता है। देखिए बेटा, अर्थमेटिक का काम होता है किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर हम कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन अगर टाइप करते हैं, पूछते हैं, तो हमें उसका जवाब देता है एएलयू। इसका मतलब ये होता है वो एएलयू से सोचता है और हमें उसका आंसर कर देता है। सीयू का क्या काम होता है? सीयू का काम होता है कि कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स हमारे लगे रहते हैं उसे कंट्रोल करने का काम करता है। ये इसका नाम ही है कंट्रोल यूनिट। तो ये सारे जो भी हम लोग पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उन्हें ये कंट्रोल करता है। कंप्यूटर में अगर कोई भी फंक्शन हम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल करने का काम होता है सीयू का। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा एमयू। एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी का आपको जैसे नाम ही इससे पता चल रहा है कि ये मेमोरी होती है, मतलब इसमें सारी चीज़ों को स्टोर किया जाता है। कोई भी फाइल फोल्डर है हम लोग कंप्यूटर में सेव करते हैं तो वो मेमोरी यूनिट में सेव हो जाता है। तो 3 तरह की यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक का काम होता है मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना, कंट्रोल यूनिट का काम होता है सारे पार्ट्स को कंट्रोल करना और मेमोरी यूनिट का काम होता है फाइल्स और फोल्डर को सेव करना, मेमोरी में स्टोर करना। सो कम टू द नेक्स्ट पेज। अब हम लोग पेज नंबर 18 पर चलते हैं। सो दिस इज़ योर पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में सबसे ऊपर हम लोग देखते हैं इस चार्ट पे क्या बताया गया है। तो जो हम लोगों ने पीछे अभी पढ़ा वही चीज़ इसमें भी बताई गई है कि ये बीच में आपके सीपीयू आपको दिख रहा होगा, नीचे इंटेल कोर i7 जिस पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोगों को देखा होगा ऊपर लिखा हुआ है एएलयू और एमयू। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एएलयू, एमयू और सीयू।
तो ALU का काम होता है मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना, मेमोरी का काम होता है फाइल और फोल्डर को स्टोर करना, सेव करना, और CU का काम होता है कंट्रोल करना। ठीक है, नीचे हम लोग पहला पार्ट हम लोग उसके बाद नीचे हम लोग कंप्यूटर के CPU के अंदर बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो लगे रहते हैं बट हम उसे कभी देख नहीं पाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग उसे पढ़ेंगे, तो अगर कभी भी CPU हमारे सामने ओपन होगा तो हम देखते ही साथ उसका नाम पहचान जाएंगे। तो यहाँ पर एक और हार्डवेयर के बारे में दिया गया जिसका नाम है मदरबोर्ड। ये भी एक हार्डवेयर है। अभी तक हम लोग हार्डवेयर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अभी हमने सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ा। ठीक है, तो हार्डवेयर ये एक हार्डवेयर मदरबोर्ड के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। ये जो मदरबोर्ड होती है ये CPU बॉक्स के अंदर लगी होती है। ये जो मदरबोर्ड आपको दिख रही है ये CPU के अंदर लगी होती है। ये पूरा एक बोर्ड टाइप का होता है, एक प्लेट टाइप की होती है जिसमें बहुत सारी IC और बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी रहती है। इसमें रैम भी लगी रहती है और बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इसी में फिट होती हैं, लगी होती हैं। तो ये मदरबोर्ड होती है कंप्यूटर की, इसे मदरबोर्ड कहा जाता है। और ये मदरबोर्ड जब आप ओपन करेंगे CPU तब आपको दिखाई देगा। ये भी एक हार्डवेयर है। उसके बाद एक हार्डवेयर इसमें और लगा रहता है जिसका नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये आप लोग हार्ड डिस्क ड्राइव का आप लोग यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। ये हार्ड डिस्क ड्राइव है। जिस तरीके से हमारे मोबाइल में हम लोग मेमोरी कार्ड लगाते हैं, चिप लगाते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर ये हार्ड डिस्क ड्राइव लगा रहता है। इसमें सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, जो स्टोर करने का काम होता है वो इसी में ही होता है। सारी चीज़ें इसी में ही स्टोर होती है। अगर हम इसे कंप्यूटर से बाहर निकाल लें तो सारी चीज़ें हमारी कंप्यूटर से हट जाएंगी। जब ये निकाल देंगे तो कंप्यूटर में हमारा कुछ फ़ाइल फ़ोल्डर शो ही नहीं करेगा, क्योंकि सारी फ़ाइल फ़ोल्डर तो इसमें हमारी सेव होती हैं। तो हार्ड डिस्क का काम होता है कोई भी डेटा या प्रोग्राम्स जो भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, जो भी फाइल सेव करते हैं वो सारी हार्ड डिस्क ड्राइव में ही हमारी सेव रहती है। जैसे अगर हमारे मोबाइल में अगर हम लोग मेमोरी कार्ड निकाल लें, चिप निकाल लें और उसी में सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ हमारी सब कुछ रहे, तो मेमोरी निकालने के बाद हमारे मोबाइल में वो सारी चीज़ें हमको नहीं दिखाई देंगी। जब हम लोग फिर से मेमोरी लगाएंगे तो फिर से हमें दिखाई देगी। नेक्स्ट एक हार्डवेयर और लगा रहता है जिसका नाम है रैम। अब रैम क्या होता है? रैम देखिए बेटा होता है कंप्यूटर के अंदर एक टाइप की ये मेमोरी होती है जो कंप्यूटर को स्विच ऑन करने में और स्विच ऑफ करने में मदद करती है। अगर हमारे कंप्यूटर में ये रैम नहीं लगा होगा तो हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है ये रैम जो है डस्ट से भर जाता है। अगर हम कंप्यूटर की साफ़ सफाई नहीं करते हैं, धूल मिट्टी आती रहती है, तो कंप्यूटर में क्या होता है कभी कभी स्टार्ट नहीं होता। तो स्टार्ट नहीं होता तो मेन जो उसकी प्रॉब्लम होती है वो होती है रैम। रैम की अगर हम लोग अच्छी तरीके से सफाई करके फिर से उसे लगा देते हैं तो हमारा कंप्यूटर आराम से ऑन हो जाता है। तो रैम का बेसिकली काम होता है कंप्यूटर को स्विच ऑन करना और स्विच ऑफ करना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं SMPS। ये भी कंप्यूटर के CPU के अंदर ही लगा होता है। SMPS इसका फुल फॉर्म होता है S फॉर स्विच्ड, M फॉर मोड, P फॉर पावर, S फॉर सप्लाई। इसका मतलब स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसका क्या यूज़ होता है? दिस डिवाइस इज़ यूज टू सप्लाई पावर टू द कंप्यूटर। ये जो डिवाइस होता है ये कंप्यूटर में पावर सप्लाई करता है, मतलब लाइट सप्लाई करता है। जो भी हम लोग बोर्ड में अपने तार वायर लगाते हैं, पावर केबल जो लगाते हैं, वो पावर केबल हम लोग जब CPU में लगाते हैं तो पीछे साइड जो लगाते हैं बैक साइड में, तो वो इसी के अंदर ही लगाया जाता है। यहीं से हमारा पावर सप्लाई कंप्यूटर के अंदर होना शुरू हो जाता है। ये अगर SMPS वर्क नहीं करेगा तो हमारा CPU के अंदर पावर सप्लाई नहीं होगा, तो हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। तो ये जो SMPS है इसका काम होता है पावर सप्लाई करना। नेक्स्ट है बेटा प्रिंटर। अब प्रिंटर का क्या काम होता है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रिंटर का काम होता है प्रिंट करना। तो वही चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है, इट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन टू पेपर। वही चीज़ है, जो भी चीज़ें अगर हमारे कंप्यूटर में है उसे अगर हम पेपर पर उसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मतलब उसे अगर उसे पेज पर अगर निकालना चाहते हैं तो हम लोग प्रिंटर का यूज़ करते हैं। प्रिंटर का यूज़ करके कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें हैं हम उसे पेज पर आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19। यस, दिस इज़ योर पेज नंबर 19। सबसे पहला ऊपर लाइन देखते हैं, वी डिवाइड प्रिंटर इंटू 2 कैटेगरीज। प्रिंटर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। प्रिंटर का काम होता है किसी भी कंप्यूटर में कोई भी चीज़ है, कोई अगर ड्राइंग है या कुछ लिखा हुआ टाइप, कोई टाइप वाली चीज़ है,
तो हम उसे पेज पर प्रिंट करते हैं। तो ये जो प्रिंटर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से अभी आप लोगों को नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्रिंटर के टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि प्रिंटर कितने टाइप्स के होते हैं। अभी आप लोगों को 2 कैटेगरीज बताई गई है, याद रखना है आपको। ये मेन क्वेश्चन है कि प्रिंटर कितने कैटेगरीज के होते हैं। प्रिंटर को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, सबसे पहला इम्पैक्ट और सेकंड है नॉन इम्पैक्ट। चलिए नेक्स्ट हार्डवेयर पढ़ते हैं हम लोग, मॉडेम। ये भी एक हार्डवेयर होता है, इसे भी हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। मॉडेम हेल्प्स टू सेंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अदर विया कम्युनिकेशन लाइंस। ये जो मॉडेम होता है बेसिकली ये कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के काम में आता है, या टेलीफोन जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसके काम में भी ये मॉडेम आता है। अगर हमें मोबाइल में अगर इंटरनेट चलाना है तो हमारे पास सिम होनी चाहिए और नेट पैक होना चाहिए, डेटा पैक होना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए। अगर हमें कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाना है तो हमारे पास मॉडेम होना चाहिए और कनेक्शन होना चाहिए। इसके मॉडेम के पीछे एक वायर लगती है जो कि हमारी होती है इंटरनेट वाली वायर होती है। जैसे अगर हम लोग अपने टीवी में कोई प्रोग्राम देखते हैं तो हमारे टीवी के पीछे एक वायर होती है जो ऊपर डिश से कनेक्टेड होती है। हमारी छत पर जो भी एंटीना लगा रहता है उससे वायर आती है और हमारे टीवी में पीछे से कनेक्टेड रहती है, जिससे हम सारे प्रोग्राम्स को ईजिली देख सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर में अगर हमें इंटरनेट चलाना है तो इस मॉडेम की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, तो ये मॉडेम भी एक हार्डवेयर है। नेक्स्ट हार्डवेयर, एक लास्ट हार्डवेयर है CD रोम। इसके बारे में पढ़ते हैं। CD रोम क्या होता है? CD रोम का फुल फॉर्म होता है C फॉर कॉम्पैक्ट, D फॉर डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम का फुल फॉर्म होता है R फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी। तो उसका पूरा फुल फॉर्म मिलाकर होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका क्या यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द कंप्यूटर। इसका मतलब ये होगा अगर हम किसी चीज़ को, किसी फाइल को, किसी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर से बाहर अगर सेव करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे कंप्यूटर में वो सेव रहे, हम कहीं सेव करके उसे बाहर रखना चाहते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी CD रोम की। ये जो CD होती है आप लोगों ने घरों में देखा होगा, अगर आपके घर में कभी किसी की शादी वगैरह हुई होगी तो शादियों में कैसेट वगैरह बनती है, शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, तो वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उस पर क्या बनती है? उसकी CD बनती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी, वही CD रोम है यहाँ पर भी, कि CD रोम में हम क्या करते हैं? अपने फाइल्स और फोल्डर को सेव करते हैं। अगर हम कंप्यूटर में अगर वो चीज़ सेव कर देंगे तो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, या तो पूरा CPU उठा कर लेकर जाओ। लेकिन अगर वही चीज़ हमारी CD में अगर हमने सेव कर दिया तो सिंपली हम CD को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और हमारी फाइल्स और फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का पूरा हार्डवेयर कंप्लीट हो गया। हार्डवेयर बहुत सारे टाइप के हम लोगों ने पढ़ लिए और उसके यूज़ भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर के बारे में पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिन कंपोनेंट्स को हम टच नहीं कर सकते वो होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। जो हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं, मॉनिटर के स्क्रीन पर बहुत सारे आइकन्स, बहुत सारे फोल्डर्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हमको दिखाई देते हैं जिसको हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं और उसे टच नहीं कर सकते हैं। टच इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो एक प्रोग्राम है, वो एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर सेव होता है, हम उसे सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं। सम वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर आर विंडोज 7 एंड MS वर्ड। सबसे मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सबसे मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है विंडोज 7। जैसा कि अगर आप लोगों के मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर होता है वो एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो विंडोज़ के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जो मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है वो एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर होता है और जो हमारे कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर वो विंडोज़ का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और दूसरा एक और सॉफ्टवेयर दिया हुआ है MS वर्ड। ये भी सबसे मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़ करके कोई भी लेटर टाइप कर सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, या टाइपिंग का जो भी काम होता है वो सारे MS वर्ड से ही किए जाते हैं। जो भी आप लोगों का रिजल्ट वगैरह बनाया जाता है, आपके क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें MS वर्ड से ही बनाई जाती है, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20। यस, दिस इज पेज नंबर 20। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो फर्स्ट हेडिंग है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है?
सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंप्यूटर एंड कंट्रोलिंग वेरियस ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारे कंप्यूटर का जो भी सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को ऑन करता है और सारे सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करता है उसका नाम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अ कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर किसी कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा है तो हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते, कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। अगर किसी कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जैसे अगर हमारे मोबाइल का जो मेन सॉफ्टवेयर है, जिस कंपनी का हमने मोबाइल लिया है, अगर वही सॉफ्टवेयर हमारा इसमें अगर मतलब ख़राब हो जाएगा तो हमारा मोबाइल ऑन ही नहीं होगा। बाकी हम जो भी इसमें ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं ऐप प्ले स्टोर से, वो सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन जो मोबाइल को रन करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है, जो इस कंपनी का सॉफ्टवेयर होता है, उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर का जो एक मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को रन करता है, चलाता है, ऑन करता है, उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज़ 7, 8, ये सबसे 2 पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो हमारा कंप्यूटर है इसको चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हम लोग ज़्यादातर 2 टाइप्स के यूज़ करते हैं, विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8। वैसे तो बहुत सारे टाइप के और भी सॉफ्टवेयर आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक हो गया, लेकिन हम लोग ज़्यादातर विंडोज़ का ही यूज़ करते हैं। और विंडोज़ में वर्ज़न कौन सा, 7 और 8 वाला वर्ज़न। 8.1 भी आ गया है, विंडोज़ 10 भी आ गया है, लेकिन 7 और 8 जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये एक प्रोग्राम्स का सेट होता है, ये एक प्रोग्राम्स का सेट होता है जिसका यूज़ करके हम अलग अलग तरीके के कामों को कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, किसी काम के लिए ही इसे डिज़ाइन किया जाता है, इसे बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है वर्ड प्रोसेसिंग, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ेंगे, और एक और है डेटाबेस सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये 4 टाइप के सॉफ्टवेयर हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर ये कंप्यूटर में हमारे नहीं भी होंगे तो भी हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, काम करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन अगर हम कंप्यूटर में और सारी कुछ चीज़ करना चाहते हैं तो फिर हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर हम अपने कंप्यूटर में अगर व्हाट्सएप ना इंस्टॉल करें तो भी हमारा मोबाइल चलेगा, अगर फेसबुक ना इंस्टॉल करें तो भी चलेगा, कोई गेम इंस्टॉल ना करे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा मोबाइल का ही सबसे मेन सॉफ्टवेयर अगर गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा, अगर ख़राब हो जाएगा तो हमारा मोबाइल काम नहीं करेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी काम के लिए ही इंस्टॉल किया जाता है, अगर वो काम नहीं है तो वो उसे इंस्टॉल करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबसे फर्स्ट होता है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जहां पर हम कोई भी चीज़ आराम से टाइप कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। इट मीन्स अगर लिखने वाला कोई अगर मैटर है, कोई टाइपिंग वाला मैटर है, तो उसे हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से ही काम करते हैं उस पर। इसके एग्जाम्पल 2 हैं, MS वर्ड और वर्ड पैड। ठीक है, MS वर्ड और वर्ड पैड, नोट पैड भी होता है। MS वर्ड और वर्ड पैड, ये 2 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को टाइप कर सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं। एडिट मतलब उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं और उसे प्रिंट भी आराम से किया जा सकता है। और MS वर्ड का यूज़ करके बहुत ही अच्छी तरीके से हम किसी भी चीज़ को टाइप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे अभी आप लोगों के बुक में जो भी चीज़ें आप लोग टाइप देखते हैं, ये सारी चीज़ें MS वर्ड से ही टाइप की जाती है। डिज़ाइनिंग आपकी बुक की जो हर पेज है, हर पेज को कंप्यूटर के अंदर टाइप किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को एंटर करने में मदद करता है। डेटा मतलब होता है अगर आपके स्कूल का कोई डेटा, जैसे सपोज दैट आपने एग्ज़ाम दिया और आपके हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आए, जैसे आपके इंग्लिश में, अब इंग्लिश में आपके कॉपी में कितने मार्क्स आए, आपके रिटर्न में कितने मार्क्स आए, ओरल में कितने मार्क्स आए, और आपके
और तरीके की जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह स्कूल में होती है उसमें आपके कितने कितने मार्क्स आए। तो ये सारे डेटा हम क्या करते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में टाइप करते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे बॉक्सेस ऑलरेडी बने होते हैं। एक टेबल टाइप का बना रहता है जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं, मतलब एक हॉरिजेंटल रो भी, एक हॉरिजेंटल होता है, बॉक्सेस बने होते हैं, और एक वर्टिकली भी बॉक्सेस बने होते हैं। छोटे छोटे बॉक्सेस इसमें बने होते हैं, आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो इसमें टाइप करना बहुत आसान होता है, हमको बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी चीज़ें हमें टाइप करनी है आराम से हम इसमें टाइप कर सकते हैं। तो आपके स्कूल में भी इससे काम होता है, जैसे कि आपके स्कूल का जो टाइम टेबल है वो भी इसी से बनाया जाता है। आपके एग्ज़ाम में जो भी शेड्यूल आपको मिलता है, टाइम टेबल मिलता है, वो भी इसी से बनाया जाता है। आपका सिलेबस जो टाइप होता है वो भी इसी से होता है। आपका जो रिपोर्ट कार्ड बनता है वो भी इसी से बनता है। आपकी जो मार्क लिस्ट बनती है वो भी इसी से बनती है। तो स्कूल के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इसी एक्सेल पर ही बनाए जाते हैं, मतलब ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पर ही बनाए जाते हैं। ठीक है। So come to the next page, page number 21. Yes, this is your page number 21. This is the थर्ड हेडिंग। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की थर्ड हेडिंग है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। देखिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है, अभी हम लोगों ने वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ा और स्प्रेडशीट पढ़ा। वर्ड प्रोसेसिंग में टाइपिंग की जाती है, कोई भी चीज़ टाइपिंग अगर वाला है तो वर्ड प्रोसेसिंग की जाएगी, और अगर कोई लिस्ट वाला है, कोई डेटा अगर एंटर करने वाला है, अगर कोई बॉक्स टाइप का अगर हमें कुछ बनाना है, टेबल टाइप का कुछ बनाना है, तो स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं। अब आता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर होता है वो किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए बनाया जाता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम ऑफिस से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। ऑफिस में जो भी वर्क होते हैं, कंपनीज़ में जो भी ऑफिसेज़ में वर्क होते हैं, वो सारे इसी सॉफ्टवेयर से ही किए जाते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर से ही किए जाते हैं। इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये होता है कि हमें बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसमें सारे डेटा को, सारे इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं, और उसे एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और जब चाहे हम उसे देख भी सकते हैं। लास्ट सॉफ्टवेयर आता है बेटा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होता है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में हमारे वीडियोस को, ऑडियो को, फ़ोटोज़ को, एनिमेशन को चलाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि अगर हमारे मोबाइल में कोई ऑडियो प्लेयर होता है, वीडियो प्लेयर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को देखते हैं, चलाते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में गैलरी होता है, अगर गैलरी ही हमारे मोबाइल में नहीं होगी तो हम अपने फ़ोटो को कहाँ देखेंगे। अगर हमारे मोबाइल में अगर MX प्लेयर ना होगा, रियल प्लेयर ना होगा, वीडियो प्लेयर ना होगा, तो हमारे मोबाइल में वीडियो प्ले ही नहीं होगी, वीडियो हम नहीं देख सकते। कोई एनिमेशन वीडियो भी होगी उसे भी नहीं देख सकते, कार्टून भी नहीं देख सकते। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में अगर हमें कोई वीडियो चलानी है तो वीडियो को प्ले करने का एक प्लेयर भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं इस टाइप के, जो मल्टीमीडिया के काम में आते हैं, मतलब फ़ोटो, वीडियो या ग्राफिक्स देखने के काम में आते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंप्लीट हो गए। दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। अब आप लोग इस चैप्टर को बुक से पढ़िएगा, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि जो आप लोगों का हाफ ईयरली का एग्ज़ाम होगा वो इससे भी ज़्यादा टफ होने वाला है, और उसमें मैं चैप्टर के बीच बीच में से क्वेश्चन बहुत सारे बनाऊँगा। तो उस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा, समझा होगा, और बार बार उस वीडियो को देखा होगा। ठीक है। अच्छी तरीके से समझ के पढ़ाई करना है ताकि हमसे एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है। तो अपने वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। जय हिंद।